190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखिर होने की हैट्रिक मुकम्मल। केस का फैसला अब जुम्मे को सुनाया जाएगा। फैसला बिल्कुल तैयार है, दस्तखत भी हो गए। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था लेकिन पेश नहीं हुई। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भिजवाए लेकिन वो भी नहीं आए। जज नासिर जावेद राना के रिमार्क्स। फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से मौखर किया, डील का नतीजा नहीं। पीटीआई से नाइंसाफी दीवार पर लिख दी गई। ट्रायल कोर्ट का रवैया गैर मुनसिफाना है। बानी को अपनी जान की परवाह नहीं, झुकेंगे नहीं, डटे रहेंगे। बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मौखिर होने को डील का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। सलमान अकरम राजा का इल्जाम, 15 जनवरी को मुज़ाकरात की नशिस्त मुतवक्के है। बातचीत का मकसद जमहूरियत और इंसाफ की बालादस्ती है। डील नहीं करेंगे, पीटीआई रहनुमा का वाज़ेह ऐलान। बानी पीटीआई पर कोई दबाव नहीं, फैसला मौखर होने पर खुश नहीं होंगे। चाहते थे कि फैसला आए ताकि वो हाई कोर्ट जा सकें। हिम्मत है तो 17 जनवरी को सजा सुनाई जाए। अलीमा खान का हुकूमत को चैलेंज। अलकादिर ट्रस्ट केस में पैसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए, रकम बानी और बुशरा के अकाउंट में नहीं। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी और बुशरा बीबी को कोई फायदा नहीं हुआ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। बानी पीटीआई के अमल का मकसद सिर्फ जाती फायदा था। कौमी खजाने को लूट कर खुद को कौम का खैर ख्वाह कहलाने का हक खो दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के वार बानी ने बंद लिफाफे में काबीना से रकम कारोबारी शख्सियत के अकाउंट में जमा कराने की मंजूरी ली। वजीर दिफा का इल्जाम। सेनेटर फैसल वावडा ने 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस करार दे दिया। बानी सजा से बच नहीं सकते। पीटीआई रहनुमा खुद इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं। साबिक वजीर आजम को बतौर काबीना मेंबर 190 मिलियन पाउंड वाले मामले से रोका था। सीनियर सियासतदान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई, धरने और एहतजाज से हालात ठीक नहीं होंगे। डायलॉग से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। आज स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें की जा रही हैं। गवर्नर केपीके फैसल करीम की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई की 8 दरखास्तें जमानतों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। 2 रुकनी बेंच दरखास्तों पर बतौर एतराज समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने FIR की कॉपियां मुसद्दिका ना होने का एतराज आयद किया है। इस्लामाबाद के एडिशनल जज ने डी चौक एहतजाज के मुकदमात में बुशरा बीबी की जमानत की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। एक केस में अबूरी जमानत में तौसी कर दी। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस का अमेरिकी पार्लियामेंट से पाकिस्तान का नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा खत्म करने का मुतालबा। एंटी बग्स ने पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया। पाकिस्तान से हकानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयों का मुतालबा। कल पाराचनार रोड 100 रोज से हर किस्म की आमद और रफ्त के लिए बंद। इलाके में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई। पेट्रोल और डीजल भी नापैद हो गया। लोड शेडिंग के बाइस पानी की किल्लत हो गई। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पाराचनार में शटर डाउन हड़ताल। मुख्तलिफ होटल्स में फंसे मुसाफिरों ने भी एहतजाज शुरू कर दिया। अमन मुआहदे के तहत मोर्चों को मस्मार करने के लिए लोअर कुरम के बालिश खेल और खार किले के इलाकों में सर्वे शुरू कर दिया गया। 1 फरवरी तक तमाम बंकरों को गिरा दिया जाएगा। इलाके को असलहे से भी पाक किया जाएगा। रहीम यार खान में अंधड़ गैंग का गांव लाशारी में मुखालिफिन पर हमला। 3 सगे भाइयों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने डाकुओं के फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान मारे गए। इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में डाकुओं की दुकान में लूटमार। दुकानदार और ग्राहकों से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मानसेहरा में जानवरों के बाड़े में आग लग गई। 3 गायें और बकरियां झुलसकर हलाक। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को कचरे उठाने वाली गाड़ियों की तकसीम की तकरीब। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की तनकीद की सियासत खत्म करने की अपील। शहर की तरक्की के लिए सबको साथ चलने की दावत। पंजाब में धुंध का राज। हद निगाह कम होने से बेशतर मकामात पर मोटरवेज बंद रहीं। रहीम यार खान में शदीद धुंध के बायस 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 6 अफराद शदीद जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक करार।
बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, कल्लात और कोयटा समेत कई शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी, कराची को तेज हवाओं ने जकड़ लिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। लॉस एंजलिस की आग बुझाना अमरीकी हुकाम के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। बदतरीन आग ताहाल नहीं बुझाई जा सकी। मरने वालों की तादाद 24 तक पहुंच गई। 40,000 एकड़ का रकबा मुतासिर। स्कूल, मकान, गिरजाघर, स्टोर और रेस्टोरेंट्स जलकर राख हो गए। ईरान की आग पर काबू पाने के लिए अमेरिका को मदद की पेशकश। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा शाम पर आयद पाबंदियां खत्म करने पर तैयार। शाम की सूरत हाल पर रियाद में इजलास। अरब और यूरोपियन ममालिक की शिरकत। सऊदी अरब ने पाबंदियां शामी अवाम की तरक्की में बड़ी रुकावट करार दे दी। गजा में मजीद 28 फलस्तीनी इसराइली फौज की दहशतगर्दी का निशाना बन गए। अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता, जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर तबादला ख्याल। फरीकैन जंगबंदी मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं, जो बाइडन का दावा। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का ड्राफ्ट कुछ देर बाद लाहौर में होगा। इवेंट में शिरकत 6 टीमें हुजूरी बाग के तारीखी मकाम पर अपने स्क्वाड का इंतखाब करेंगी। इस साल PSL 8 अप्रैल से 19 मई के दरमियान खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस पाकिस्तान में शेड्यूल इवेंट में टीम की क़यादत करेंगे। जोश हैजलवुड सेहतियाब होकर टीम में जगह बनाने में कामयाब।